So from genetic engineering, these are the steps involved in genetic engineering. सबसे पहले आपके पास आर्टिफिशियल सिंथेसिस आता है, ठीक है, मतलब ये वो प्रोसेस है जो हम खुद करते हैं. एक होता है ना जो नेचुरल बेस पे खुद होता जाता है, जिस पे इंसान के हाथ लग जाए वो चीज़ आर्टिफिशियल हो जाती है, और फिर उसमें मॉडिफिकेशन आती है. आप उसको अपने तरीके से अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट के मुताबिक उसको आप मॉडिफाई करते हैं. फिर उसमें कुछ आपने रिमूव करना है, कुछ उसमें एडिशन करनी है. कोई ऐसा जीन है जिसकी जो ताकत जो है, इम्यूनिटी है, वो वीक होगी है, तो आप उस वीक जीन को उठा के उसमें न्यू जीन, स्ट्रॉन्ग जीन जो कि फर्दर जनरेशन के लिए एक हेल्पफुल साबित होगा, आप उसकी रिमूवल और एडिशन कर देते हैं. रिप्लेसिंग ऑफ रिपेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कि आपने उसमें जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए, आप उसको रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड. दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, दिस इज द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मेथड. ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है? फर्मेंटेशन. और न्यू बायोटेक्नोलॉजी में क्या आता है? रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, अब आप ये आर्टिफिशियल है या मैन मेड है? नहीं, ये आर्टिफिशियल है. आर्टिफिशियल, इसमें आर्टिफिशियल से मतलब आर्टिफिशियल वही चीज़ आ जाती है जो इंसान खुद कर रहा होता है. अब कंपेयर करके देखें, अगर सोलर सिस्टम में हमारा यूनिवर्स में जो हमारी सैटेलाइट है, उसको आप किसी अदर प्लेनेट के साथ, जो सनलाइट है वो भी तो हमारे प्लेनेट के इर्द गिर्द मूव कर रही है, हम उसको भी ऐसा कंसीडर क्या करते हैं? सनलाइट, सैटेलाइट इज़ अ स्टार. सैटेलाइट हम लोग स्टार कंसीडर करते हैं. लेकिन जब हम वो स्टार जो इंसान ने भेजा है और वो स्टार जो वहाँ ऑलरेडी गैलेक्सी में मौजूद है, उसका कंपैरिजन करके बताते हैं दैट इज़ द नेचुरल वन जो कि वहाँ मौजूद है, और जो हमने भेजा है दैट वन इज़ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल स्टार, ये जो है वो डिफरेंस आ जाता है. ठीक है, आर्टिफिशियली उसको हम लोग सिंथेसिस करते हैं अपनी नीड के मुताबिक. ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसमें मॉडिफिकेशन भी कर दिया, रिमूवल, एडिशन, रिपेयरिंग, ये सारा प्रोसेस आपने इसमें कर दिया. ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट आप इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम यूज़ कहाँ करते हैं? सबसे पहले इसमें आपकी बुक में ये एक जो है वो लाइन लिखी होगी, इंटरेस्ट ऑफ जीन्स. इंटरेस्ट ऑफ जीन्स कि आपने किसी बैक्टीरिया से, किसी प्लांट से, किसी स्पीशीज से अपने यूज़ का, अपने नीड के मुताबिक एक जीन उठाया. ठीक है, यू सिलेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ जीन देन पुट दैट. आपने सबसे पहले क्या होता है कि जो होस्ट होता है ना, वो आपने जीन सेलेक्ट किया हुआ. ठीक है, फिर उसका जो मीडियम है, उस जीन से मीडियम आपने उसका बैक्टीरिया उठा लिया. ठीक है, जीन को होस्ट बनाया, उसमें से मीडियम आपने बैक्टीरिया उठाया. फिर उस बैक्टीरिया को आपने किसी न किसी स्पीशी के अंदर, किसी न किसी जीन के साथ इंसर्ट करके उसको, उसके मल्टीपल जीन्स आपने बना दी. जब आप एक जीन को किसी और जीन के साथ, बैक्टीरिया को जीन के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं, तो उसमें उनकी मल्टीपल्स निकल आते हैं, वो डिवाइड होता है और उसकी मल्टीपल्स हमारे पास आ जाती हैं. इन दैट वे आप जेनेटिक इंजीनियरिंग करते हैं, एक जीन से एक बैक्टीरिया को मिला के उनके डीएनए रिकॉम्बिनेशन करके मल्टीपल जीन्स अपनी नीड के मुताबिक बना सकते हैं. ठीक है, अब हम बुक में आते हैं. बुक में हमारे पास है सबसे पहले ये चीज़ लिखी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स द आर्टिफिशियल सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन, रिमूवल, एडिशन एंड द रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल. के मतलब सबसे लास्ट में जो आपके पास एक डीएनए बनेगा, उसको आपने अपनी नीड के मुताबिक रिपेयरिंग करनी है. जेनेटिक इंजीनियरिंग डेवलप इन द मिड ऑफ 1970s when it become possible to cut DNA and to transfer particular pieces of DNA from one type of organism into another. As a result, the characteristics of the host, आपने सबसे पहले होस्ट वो जीन सेलेक्ट किया हुआ है, ऑर्गेनिज्म कुड बी चेंज्ड. आपने एक जीन से उसका जो है होस्ट मीडिया बैक्टीरिया उठाया, उसको अनदर जीन के साथ मिलाया है, तो आपके पास ऐसा रिजल्ट आएगा, वो चेंज आएगा. वो ऐसा नहीं जिस तरीके का आपका बैक्टीरिया है, नहीं, उसकी शेप में भी चेंज आ सकता है, उसके साइज में भी चेंज आ सकता है, उसके कलर में भी चेंज आ सकता है. If host organism is a microorganism such as bacterium, the transfer DNA is multiple many times. मतलब आपने एग्जांपल लिया, अगर आपने बैक्टीरिया सेलेक्ट किया है तो आपको तो पता है बैक्टीरिया इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्दी डिवाइड होने वाला सेल है. बैक्टीरिया कितनी जल्दी फैलता है, आपको पता है कितनी जल्दी स्प्रेड होता है. ऐसा नहीं कि बैक्टीरिया एक बॉडी पे आया, उसने वहाँ जरासीम फैलाया, वो नेक्स्ट बॉडी पे चला जाता, नहीं, वो उस बॉडी में रह के अपनी जड़ें फैलाता जाता है, स्प्रेड आउट होता जाता है, डिवीजन होती जाती है उसकी.
Transfer DNA is multiplied many times as the microorganism multiples. Consequently, it is possible to obtain millions of copies of a specific DNA inside the bacterial cell. अब बैक्टीरियल सेल के अंदर जो आपने डीएनए रख दिया, ये नहीं जो आपने रख दिया वही आपको कुछ टाइम बाद मिलेगा, नहीं, आपको उसकी मल्टीपल कॉपीज मिलती जाएंगी उस एक डीएनए की. अब आपके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग. आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, क्या चीज़ें होती हैं. सबसे पहला आपके पास आ जाता है आइसोलेशन. ठीक है, आइसोलेशन ऑफ अ पार्टिकुलर जीन और अ पार्ट ऑफ अ जीन फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज जीन थेरेपी. Production of particular RNA and protein molecules. Improvement in the production of enzymes, drugs, commercially important organic chemicals. Production of varieties of plants having particularly desirable characteristics. Treatment of genetic defects in higher organism. अगर हम यहाँ पे देखें ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले उसके पास आइसोलेशन आता है. आइसोलेशन में क्या होता है कि आइसोलेशन इज अ सेपरेशन ऑफ एनी जीन. अगर आपके पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई जीन, आपने उस जीन को किसी और स्पीशीज के जीन के साथ मिलाना है तो आपने उन दोनों को सबसे पहले उनके डीएनए से सेपरेट करना होगा. सेपरेशन आपने करनी है क्यों, उनकी कॉपीज बनाने के लिए. तो इस प्रोसेस को द सेपरेशन ऑफ जीन्स फॉर मेकिंग देयर कॉपीज, दिस इज द जीन थेरेपी. या आप जीन थेरेपी कर रहे हैं और जीन थेरेपी आप करते हैं विद द ट्रीटमेंट प्रोटीन. आपने क्या करना है कि आपके जो है बॉडी में कोई ऐसा जीन है, कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो कि आपके जीन को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको जो है वो किसी न किसी क्या कहते हैं इलनेस में इन्वॉल्व कर रहा है, तो वो जीन है जो कि वीक होता जा रहा है, जो आपकी बॉडी ऑर्गन को डिस्टर्ब करेगा. आपकी आने वाली जनरेशन में वो चीज़ बीमारी जा सकती है, तो आप उस जीन को हटा के वहाँ पे न्यू जीन रख सकते हैं. दिस इज बेसिकली एन आइसोलेशन, सेपरेशन ऑफ जीन्स फ्रॉम ईच अदर. जीन्स आर स्पेसिफिक लेंथ ऑफ अ डीएनए. जीन्स बेसिकली हम किसे कहते हैं, डीएनए को. डीएनए है ना जिसमें हमारी जैसे डीएनए जिसमें हमारी शक्लो सूरत, हाइट, कलर, ये सारी चीज़ें हमारे डीएनए में डिसाइड होती है, उसमें जीन्स होते हैं. तो सबसे पहला जो होता है डीएनए, वो जीन से मिलकर बना होता है. जीन किसको बनाते हैं, डीएनए को. डीएनए किसको बनाता है, आरएनए. और आरएनए किसका रिस्पॉन्सिबल है फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन. तो एट द एंड जीन से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन. टू प्रिपेयर प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन फर्स्ट मेड आरएनए देन प्रोटीन. सबसे पहले आपके पास जीन है, जीन से आपको डीएनए, डीएनए से आरएनए, फिर आपको लास्ट में क्या मिलता है, प्रोटीन. तो अगर आप किसी बैक्टीरिया का जीन उठाएं, ठीक है, जीन से हमें क्या मिल रहा है, प्रोटीन, उसको किसी और जीन के साथ मिलाएंगे तो एट द रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन. बिल्कुल. अब आइसोलेशन हो गया. आइसोलेशन के बाद आपके पास नेक्स्ट क्या था, ठीक है, आइसोलेशन फॉर मेकिंग ऑफ आरएनए वी नीड डीएनए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन प्रोडक्शन एंड द डीएनए इज बेसिकली जीन. दिस इज नोन एज जेनेटिक. आपके पास जो है वो थेरेपी आ जाती है. जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग है कि आपको सबसे पहले आपको डीएनए चाहिए होगा, डीएनए से आप आरएनए बनाएंगे और आरएनए इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन. ये भी एक आपके पास बेसिक्स एग्जाम्पल आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग के. फिर उसमें आपके पास आ जाती है इम्प्रूवमेंट, कि उसके अंदर बेहतरी लेकर आना. आप जो आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग कर दी है, जीन्स में आपने उनके आइसोलेशन कर दिया, तो आप उसको मज़ीद बेहतर, उसकी अनफेवरेबल कंडीशन से उसको फेवरेबल कंडीशन में ला सकते हैं. उस जीन को किस तरीके से अपने लिए यूज़ कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन को भी उससे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं. ये मेथड आपका इम्प्रूवमेंट में आ जाता है. रिमूविंग ऑफ अनफेवरेबल जीन्स विच मे कॉज कमिंग डिफ्लेक्शन इन जनरेशंस चेंज जीन्स फ्रॉम अनफेवरेबल टू फेवरेबल. फिर आप क्या करते हैं कि जो जीन आपकी बॉडी में अनफेवरेबल है, वो वीक होता जा रहा है, आपके बॉडी टिश्यूज को, ऑर्गन को डिस्टर्ब कर रहा है, उस जीन को आप किसी फेवरेबल, वैसा जीन जो आपकी बॉडी में आके आपको एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा, तो आने वाली जनरेशन में भी वही जीन जाएगा. तो दिस इज द इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक मटीरियल. बाय एडिंग सम न्यू जीन्स, इंजाइम के अंदर भी चेंजेस आएंगे, तो ये आपके पास एक इम्प्रूवमेंट आ जाती है जेनेटिक मटेरियल की. फिर उसमें आपके पास जो नेक्स्ट चीज़ थी वो है ट्रीटमेंट. यस, दैट इज द प्रोडक्शन भी होगी, आपने इम्प्रूवमेंट भी करवा दिया. फिर इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ इंजाइम्स, ड्रग्स, कमर्शियली इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक जो है वो केमिकल्स. फिर उसमें ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक इफेक्ट्स.
अब आप देखें कि हम लोग इसी मेथड के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड के थ्रू, मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ा था, इसमें हमने बताया था कि म्यूचुअलिज्म था कि हमारे पास एक होस्ट होता है और एक हमारे पास पैरासाइटिज्म होता है, जिसमें एक को उसका घर भी ले रहा है, उसे खाना भी खा रहा है और उसको नुकसान भी पहुंचा रहा है। लेकिन हमने कहा था एक शेल्टर भी ले रहा है, फूड भी ले रहा है, लेकिन एट द रिटर्न वो उसको फ़ायदा पहुंचा रहा है। उसमें हमारे पास एग्जांपल थी, हमारे पास ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके रूट्स में ऐसा बैक्टीरिया होता है जो उसके हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन गैस होती है, प्लांट डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो वो बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को फिक्स करके नाइट्रिक एसिड में, फिर वो प्लांट जो है वो उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। लेकिन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक ऐसे वही बैक्टीरिया उसके अंदर उसी जीन के साथ, एनिमल के साथ वही बैक्टीरिया जीन्स इन्वॉल्व करके हम ऐसे प्लांट ग्रो करवा रहे हैं कि प्लांट को खुद ही वो अपने लिए नाइट्रोजन को नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करके अपने लिए जो है वो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। या आपके पास एक ट्रीटमेंट आ जाता है जेनेटिक इफेक्ट का, एक एग्जाम्पल भी आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक था